चलिए आपको आज महान संत श्री अरविंद के जन्म स्थान पर लिए चलते हैं जो कोलकाता में है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री अरविंद ने द लाइफ डिवाइन और द सिंथेसिस ऑफ योगा और अन्य पुस्तकें लिखी हैं और उनका मुख्यालय पांडिचेरी में है। लेकिन क्या चमत्कार है कि ये 1918 इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था और लंदन से पढ़ाई करके जब वो आए तो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और गिरफ्तार हो गए। 1 साल जेल में रहे और जब कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो छूट गए। लेकिन जेल में रहते हुए इनका किस तरह क्रांतिकारी व्यक्ति से आध्यात्मिक व्यक्ति में रूपांतरण हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और पूरी तरह एक आश्रम बनाया और उनके साथ बाद में फ्रांस की मीरा अल्फांसा आ गई और जो खुद भी एक उच्च कोटि की डिवाइन आध्यात्मिक महिला थी। उनके साथ जुड़कर उनको बाद में श्री माँ की उपाधि दी गई, मदर। और दोनों ने मिलकर, श्री अरविंद और मदर ने मिलकर के बहुत सारे आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य किए। तो आइए चलते हैं कलकत्ता में उनके जन्म स्थान पर कि कैसा है और वहाँ क्या क्या है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं। कोलकाता के शेक्सपियर सरणी, 8 नंबर शेक्सपियर सरणी, जिसका नाम पहले थिएटर रोड था, उस पर ये अरविंद भवन है। अरविंद भवन पर ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि लिखा है श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। दाईं ओर बच्चों की लाइब्रेरी है और आप वहाँ जाके बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे जाने पर पता चला कि लाइब्रेरी अभी बंद है और शाम को खुलेगी। तो चलिए चलते हैं कि परिसर में और क्या है, तब मुख्य भवन में जाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं वहाँ जहाँ श्री अरविंद की तस्वीरें, उनके आश्रम से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़े फोटो हैं और कुछ किताबें हैं। तो आप देखें, ये श्री अरविंद का फ़ोटो और ये भी श्री अरविंद का फ़ोटो और ये देखिए द सिंथेसिस ऑफ योगा पुस्तक है। फिर एक सावित्री पुस्तक है और ये इसी तरह के। और देखिए ये फ़ोटो युवावस्था की श्री अरविंद का फ़ोटो और ये श्री माँ, मदर जिनको कहा जाता था, अभी जिसकी चर्चा की मैंने। तो ये इस कमरे में ये सब चीज़ें रहती हैं और ये पुस्तक विक्रय केंद्र है, किताबें बिकती हैं यहाँ। ये दूसरा कमरा है परिसर में ही। आइए बाहर निकलते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ साबुन, तेल, घी, मधु आदि बिकता है। ये अलग कमरा है। यहाँ पर अगरबत्ती भी मिलती है, ठंडई, सात्विक ठंडई, गुलाब जल और ये मिला हुआ।
ये सब बिकता है। ये देखें आप, साबुन मिल रहा है, अगरबत्ती भी यहीं मिलती है, और अन्य तरह के सारे खाने पीने की छोटी छोटी पैकेट्स हैं, खरीदे जा सकते हैं। ये कुटीर उद्योग, वहाँ आश्रम के कुटीर उद्योग से चीज़ें बन के आती हैं, और प्योर एकदम। इसका साबुन मैंने भी इस्तेमाल किया है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और अब चलते हैं भवन के, मुख्य भवन के अंदर। ये लिखा है हाउ टू डू मेडिटेशन, ध्यान कैसे करें, इसका क्लास होता है यहाँ। अब अंदर चलते हैं। अंदर भी श्री अरविंद का फोटो लगा हुआ है, और श्री माँ का, मदर का। तो यहाँ दोनों लोगों का है। ये श्री अरविंद का वो फोटो है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ है, मदर इंडिया इज़ नॉट अ पीस ऑफ अर्थ, शी इज़ अ पावर, ए गॉड हेड। तो श्री अरविंद का ही वक्तव्य। और आइए अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ कुछ किताबें रखी गई हैं। इस हाल के बाहर विशाल एक आंगन है, जिसमें एक समाधि है। ये वास्तविक समाधि नहीं है। वास्तविक समाधि श्री अरविंद की और श्री माँ की वास्तविक समाधि पांडिचेरी में है, पुडुचेरी जिसको भी कहते हैं। और यहाँ पर जो समाधि है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस आंगन के चारों ओर बरामदा है, उस बरामदे से होकर गुजरेंगे तो ये बरामदा है चारों ओर इस आंगन के। यहाँ बैठकर लोग ध्यान करते हैं, शांति से बैठते हैं। तो ये बरामदा है। अब दाईं ओर आगे जाने पर आप ये श्री अरविंद की आवक्ष प्रतिमा देखेंगे। ये है वो आवक्ष प्रतिमा। और फिर यहाँ पूजा की गई है। और अब हम हम इस समाधि को दिखाएंगे। ये है वो समाधि जहाँ श्री अरविंद के नाखून के और बाल के अंश रखे गए हैं, और यहाँ श्रद्धा से पूजा की जाती है। फिर एक बार बता दें, असली समाधि पांडिचेरी में है। यहाँ उनके बाल और नाखून से के अवशेष रखकर समाधि बनाई गई है। वापस चलते हैं। ये 2 मंजिला भवन है। चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि लाइब्रेरी इसमें कहाँ है। यहाँ देखिए, अगरबत्ती जलाकर कुछ भक्त पूजा कर रहे हैं इस फोटो के सामने। अब हम लाइब्रेरी की ओर चलेंगे। अंदर एक विशाल लाइब्रेरी है, जहाँ अनेक पुस्तकें रखी गई हैं। जाहिर है उनमें आध्यात्म की पुस्तकें ढेर सारी हैं। ये देखें आप, पुस्तकों का विशाल भंडार। यहाँ लिखा गया है, यहाँ बातचीत न करें, अध्ययन के कक्ष है। विशाल लाइब्रेरी, अनेक पुस्तकें। ये पुस्तकालय समृद्ध है
चलिए अब इस हॉल के बाहर वापस चलते हैं। अब हम बाहर आ गए और फिर सामने शेक्सपियर सरणी, पुराना नाम थिएटर रोड की तरफ आ गए तो ये है श्री अरविंद का जन्म स्थान, जहाँ अभी ये दृश्य है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है। अगर आप कलकत्ता आएं तो यहाँ आ सकते हैं। ये बहुत ही एक दर्शनीय स्थल है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।